आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोम कृष्ण है और आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल एजुकेटर टेट के संदर्भ में, जो कि 16/11/2025 यानी कि आज हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया गया था 10 से 1 बजे तक। और जो यह स्पेशल एजुकेटर टेट है, यह प्री प्राइमरी टू 5th क्लास के लिए कंडक्ट कराया गया था। और यह सीरीज़ जो है ए सीरीज है। हम पहले अभी इस वीडियो में 30 क्वेश्चन के आंसर के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसमें जो भी प्रश्न के आंसर की हम चर्चा करेंगे वो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग और ओपिनियन के आधार पर रहेंगे। फाइनल आंसर जो है वो बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी की जाएगी वो वही मान्य रहेंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये आंसर की अप्रोप्रिएट रहे। और किन क्वेश्चन के संदर्भ में चैलेंज भी किया जा सकता है उसके बारे में भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है कि विच लॉ इन इंडिया प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। डेफिनेटली सी बात है कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, बिकॉज राइट टू एजुकेशन एक्ट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डिसेबिलिटी। ये आप ओवरऑल बच्चों के बारे में बात करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट विल बी ए सिंपल क्वेश्चन था। एंड मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड ही है। एंड एग्जाम्पल ऑफ एन इनविजिबल डिजेबिलिटी इज, जो इनविजिबल डिजेबिलिटी है, अदृश्य विकलांगता का उदाहरण कौन सा है? देखिए, डेफिनेटली सी बात है, ब्लाइंडनेस इज अ डिजेबिलिटी, ठीक है। एंड डिप्रेशन, एम्प्यूटेशन, जनरली यहाँ पर आंसर होना चाहिए, ठीक है, नन ऑफ द एबव, बिकॉज ब्लाइंडनेस हमारा जो है विजिबल है एंड एम्प्यूटेशन ऑल्सो विजिबल। but depression can be also answered because invisible, but it is not a disability if we can see the in RPWD Act 2016। तो अगर आंसर नन ऑफ द एबव किया जाता तो ठीक होगा। अगर डिप्रेशन होता है तो इस पे चैलेंज किया जा सकता है बेस्ड ऑन द RPWD एक्ट, ठीक है। then next is the social model of disability emphasize that। सोशल मॉडल क्या एम्फेसाइज करता है? ये एम्फेसाइज करता है डिजेबिलिटी इज क्रिएटेड बाय सोसाइटियल बैरियर, ठीक है, कि जो डिजेबिलिटी है वो जो है सामाजिक बाधाओं के कारण उत्पन्न होती है, ऐसा माना गया है। जो आइडिया था इसके पीछे ओल्वर ने दिया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसरी डिजेबिलिटी। सेंसरी डिजेबिलिटी सबको पता है कि सेंस से रिलेटेड जो भी हमारी डिजेबिलिटी है, हियरिंग हो, विजन हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हियरिंग लॉस है। ऑटिज्म इट इज़ नॉट, डिसलेक्सिया भी नहीं होगी और इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी भी नहीं होगी। देन इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट, जो समावेशी शिक्षा है वो बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? segregation of student with disability, no special school, only no equal learning opportunity for all student, डेफिनेटली सी बात है, ठीक है। लिमिटेशन, लिमिटेड करिकुलम फॉर डिजेबल्ड स्टूडेंट, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजेबिलिटी इज कंसिडर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इक्वलिटी। जनरली अगर आप डिजेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, आई थिंक इट विल बी इन 14, 15, 16। सो इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी जो है के बारे में जो है आर्टिकल 14 में दिया गया है। एंड रीजनेबल एकोमोडेशन मीन्स, जो उचित समायोजन का अर्थ क्या है? चेंजिंग द पर्सन, नो। एडजस्टमेंट टू अनेबल पर्सन विद डिजेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इक्वली, यस, ठीक है। इग्नोरिंग द डिजेबिलिटी, गिविंग एक्स्ट्रा फेवर, नो। देन असिस्टिव टेक्नोलॉजी रेफर टू, ठीक है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी या सहायक प्रौद्योगिकी का अर्थ या सहायक उपकरण जिसको कहते हैं हम, उसका मतलब क्या है? रेगुलर मोबाइल फोन, नो। डिवाइस दैट हेल्प पर्सन विद डिजेबिलिटी टू परफॉर्म टास्क, यस। इंटरटेनमेंट गजेट, नो, ठीक है। एंड एक्सरसाइज इक्विपमेंट, नो। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ काउज ऑफ डिजेबिलिटी। डिजेबिलिटी के कारण जेनेटिक फैक्टर, यस। एक्सीडेंट, यस। माल्ट्यूरेशन, यस। यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर आएगा। डिजेबिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू, डिजेबिलिटी जो है किसके द्वारा रोका जा सकता है? एंड डिजेबिलिटी को रोका जा सकता है अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन के माध्यम से, यस। इग्नोरिंग हेल्थ प्रॉब्लम, नो।
डिले इन मेडिकल ट्रीटमेंट, नो, एंड सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास की बात करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी मीन्स, ठीक है, निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? सो टीचिंग देम इन सेपरेट क्लासरूम, नो, इंक्लूडिंग देम इन रेगुलर classroom with support, yes, keeping them at home, no, and ignoring their special need, no. इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिसेबिलिटी इन्वॉल्व, विकलांगता के प्रभावी प्रबंध में सम्मिलित है प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्ट सर्विस, आइसोलेटिंग द पर्सन, मेकिंग एजम्पशन अबाउट देयर डिसेबिलिटी, ऑल द अबव। तो इसमें जो विकलांगता के प्रभावी प्रबंधन में सम्मिलित है प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्ट सर्विस। विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अफेक्ट पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि हिंदी में अगर पढ़ेंगे, यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर किस प्रकार की विकलांगता किसी व्यक्ति की समझने या सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो डेफिनेटली सी बात है, जो इंटेलेक्चुअल है वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सेंसरी इट करता है बट इनडायरेक्टली थ्रू द सेंस, इज नॉट द इंटेलेक्ट, फिजिकल ऑल्सो, ठीक है। एंड अर्ली चाइल्डहुड इंटरवेंशन कैन, हाँ, तो वर्सन डिसेबिलिटी, प्रिवेंट और मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी, यस, विकलांगता को रोका या प्रभाव कम किया जा सकता है, यस, ठीक है। डिले डेवलपमेंट नहीं, ये भी नहीं होगा। क्रिएट डिपेंडेंसी, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। ये कहता है कि विकलांग व्यक्तियों के समावेशन में बाधा कौन सी है? तो बाधा हमारी है एक्सेसिबल इन्वायरमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लैक ऑफ अवेयरनेस, यस, एंड सपोर्टिव पॉलिसी। यहाँ पूछा गया था कि विकलांग व्यक्तियों के समावेशन में बाधा कौन सी है, यानी कि विच ऑफ द इंक्लूजन पर्सन, बैरियर क्या है? तो बैरियर हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस इज द बैरियर, ठीक है। एक्सेसिबल यानी एक्सेसिबल एक्सेसिबल इन्वायरमेंट है वो हमारा बैरियर नहीं रहेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन मैनेजिंग डिसेबिलिटी, विकलांगता के प्रबंधन में माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है? इग्नोरिंग द कंडीशन, नो। प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड एजुकेशनल सपोर्ट, यस। punishing the child, no. blaming the child, no. देन अगला है बौद्धिक विकलांगता का अर्थ क्या है? सो हाई आई क्यू विद सोशल डिफिकल्टीज, नो। सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यस। एडेप्टिव बिहेवियर, ये देखिए, ये हमारा आरपीडब्ल्यूडी की परिभाषा जो है, आरपीडब्ल्यूडी में आईडी की परिभाषा जो दी गई है, वहाँ से की पॉइंट्स उठाए गए हैं कि सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर। एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट ओवरऑल इंटेलिजेंस, नो, इट्स नॉट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। एबिलिटी टू रीड एंड राइट, यस, जो एसएलडी है वो हमारा रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है। क्लिक डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है उनकी होती है। फिजिकल मूवमेंट नहीं आएगा, इमोशनल बिहेवियर नहीं आएगा। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इज डिसलेक्सिया, ठीक है, बाकी के नहीं आएंगे, ठीक है। एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज प्राइमरली अ, ये आएगा आपका न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, क्योंकि जो एएसडी है उनके संप्रेषण और सामाजिक कौशल जो है प्रभावित होते हैं। 21st क्वेश्चन है अर्ली इंटरवेंशन इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कैन हेल्प इन, ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रारंभिक स्टेज में कंप्लीट क्योर में नहीं। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, यस। डेवलपिंग विजन, नो, नन ऑफ द अबव, नहीं। एंड एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इज एपिलिप्सी, जो हमारा मिर्गी है वो हमारा क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड है, ठीक है। दीज आर नॉट द अदर रिलेटेड टू द क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, बिकॉज ये ब्रेन इलेक्ट्रिकल ब्रेन से संबंधित हमारी है एपिलिप्सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड डिसऑर्डर, थैलीसीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है। अदर जो हमारे सिकल सेल है या हेमोफीलिया है वो भी हमारे ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड है। प्रिवेंशन ऑफ थैलीसीमिया इंक्लूड
जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर मैरिज, अवॉइडिंग वैक्सीनेशन, ठीक है। ओके, सो ये आएगा आपका जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर मैरिज, बिकॉज इसमें जो है सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया जो है मेल में होता है, बिकॉज फीमेल के माध्यम से बच्चे को होता है, ठीक है। इसीलिए जेनेटिक काउंसलिंग बिफोर मैरिज बहुत ज़रूरी है ना, इसके प्रिवेंशन के लिए। ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर 2E, ये पिछले साल भी जो है, पिछली बार जो स्पेशल टेट हुआ था उसमें भी प्रश्न आया था, तो उसमें गिफ्टेड चिल्ड्रन विद डिजेबिलिटी आएगा आंसर। एंड क्रॉस डिजेबिलिटी सर्विस एम्स, क्रॉस मीन्स दो या दो से ज़्यादा डिजेबिलिटी को हम कैटर करते हैं जब, सो मीन्स प्रोवाइडिंग इंटीग्रेट सपोर्ट फॉर वेरियस डिजेबिलिटी टुगेदर, ठीक है, विभिन्न विकलांगताओं के लिए एकीकृत सहायता प्रदान करना। और अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आर डिजाइंड फॉर एज ग्रुप। अर्ली इंटरवेंशन किसके लिए है? डेफिनेटली सी बात है, 1 to 6 ईयर के लिए है, जो क्रॉस अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी चल रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन CRC में, आप वहीं से देख सकते हैं। एंड स्क्रीनिंग ट्वाइस एक्सेप्शनल इन अर्ली इंटरवेंशन हेल्प टू, ठीक है, किस चीज़ को, जो प्रारंभिक हस्तक्षेप में द्विविशिष्टता की स्क्रीनिंग का उद्देश्य क्या होता है? लेबल चाइल्ड नहीं, लेबल करना तो नहीं होता है। आइडेंटिफाई डेवलपमेंटल डिले, यस, कि उसकी जो प्रारंभिक विकासात्मक विलंबों की पहचान करना होता है, डेफिनेटली सी बात है। अदर ऑप्शन क्या है? वेट अंटिल सीरियस इशू, नहीं। एंड 29th, द 141 लॉ एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट नाउ आइडिया मैंडेट, ये मैंडेट करता है इक्वल एजुकेशन को, ठीक है। हॉस्पिटल की बात नहीं करता है, नो स्पेशल एजुकेशन सर्विस नहीं, बल्कि स्पेशल एजुकेशन सर्विस की बात करता है। ये जो यहाँ अगर होता है तो ये नो नहीं आएगा, ठीक है ना, सेग्रीगेटेड स्कूलिंग वगैरह, ठीक है। होम बेस्ड अर्ली इंटरवेंशन ऑफ ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मीन्स, ठीक है, ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की हमने बात कर ली ऊपर। अब ये कहता है कि इंटरवेंशन की बात करता है कि का लक्ष्य तो डिलीवरिंग थेरेपिस्ट एट होम, एट द चाइल्ड होम, इग्नोरिंग द फैमिली इंटरवेंशन नहीं। तो डेफिनेटली सी बात है, ये जो हमारे ऑप्शन जो है बहुत डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे, बड़ा सिंपल सा क्लियर सा आंसर आप चूज कर सकते थे, ज़्यादा से बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था ये, जो 30 प्रश्न अभी तक के। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये है कि जो इन्होंने इसमें हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है विकलांगता, हर प्रश्न में विकलांगता को मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ भी अगर दिखा है डिजेबिलिटी की जो हमारे मीनिंग, यानी कि हिंदी में जो लिखा गया है विकलांगता विकलांगता, बट ये भी हमें थोड़ा सा ये जस्ट एज अंडरस्टैंडिंग एज हम करने की कोशिश करेंगे कि वी कैन नॉट यूज़ द विकलांगता वर्ड। अगर हम डिजेबिलिटी की हिंदी को भी समझते हैं तो डिजेबिलिटी की हिंदी निशक्तता होती है, हालांकि इसको ट्रांसलेशन किया गया है आई थिंक। एंड अगर हम अभी की बात करते हैं 2016 RPWD एक्ट की बात करते हैं तो उसमें दिव्यांगता वर्ड यूज़ किया गया है। सो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो वर्डिंग का सिनेरियो चला हुआ है अभी, जो 2023 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें ये कहा गया है कि हमें किसी प्रकार की इस तरह की लेबलिंग यूज़ नहीं करनी है। बट अगर मीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो निशक्तता आना चाहिए, अगर हम RPWD को रेफ़र करते हैं तो दिव्यांगता आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको अगले 30 क्वेश्चन के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे।